उनकी मन में था कि नहीं हमको दिल्ली जाना है। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि उनको जबरदस्ती भगाया जा रहा है। कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, न औकात है। बगैर मुख्यमंत्री जी के मर्जी का कुछ नहीं होगा। यह सब कुछ यह जानते होंगे, मुख्यमंत्री जी जानते होंगे, जो शीर्ष नेता है वो जानते होंगे, हम लोग को इसकी कोई जानकारी नहीं। अब नीतीश कुमार इतना तो तय हो गया कि दिल्ली में रहेंगे, लेकिन बिहार कौन संभालेगा, इस पर अब तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है। नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलए नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले पंकज मिश्रा हैं। हम जानेंगे कि क्या बीजेपी से सीएम होगा, कौन होगा, क्या निशांत की भूमिका होगी, क्या नीतीश कुमार के साथ साजिश हुई है, क्योंकि कांग्रेस के लोग अभी भी कह रहे हैं कि साजिश हुई है। पंकज जी, नीतीश कुमार तो अब दिल्ली जा रहे हैं, बिहार को कौन सा? देखिए, बिहार के विश्वकर्मा रहे हैं नीतीश कुमार जी, और हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विश्वकर्मा थे, हैं, और जब तक हैं तब तक विश्वकर्मा के रूप में उन्होंने काम किया है। उन्होंने बिहार के संवारने का काम किया है, बनाने का काम किया है, बिहार को स्वर्ग बनाने का काम किया है। और एक बात मैं फिर से आज आपको कह देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी मर्जी से उच्च सदन में जाने का फैसला लिया है। उस फैसला के साथ पूरे जनता दल यूनाइटेड परिवार जो है सो उनके फैसले के साथ खड़ा है। और दूसरा चीज़, मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिहार के लोगों ने उनको प्यार करने का काम किया है, उसी तरह से जो निशांत जी हैं उनको भी बिहार के लोग, बिहार के मतदाता मालिक निशांत जी को भी प्यार करेगा। और निशांत जी हमारे पार्टी के नेता हैं, और हमारे निशांत जी को मैं आज फिर आपको बता देना चाहता हूं कि निशांत जी हमारे पार्टी के स्तंभ रहेंगे, हमारे पार्टी के नेता रहेंगे, और पार्टी को, पूरी पार्टी की सारी जिम्मेवारी आदरणीय निशांत जी के ऊपर रहेगा। और निशांत जी पूरे बिहार में घूम करके और पार्टी को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सींचने का काम किया था, पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया था, और 20 साल में उन्होंने पूरे बिहार को सजाने का काम किया था। हमारा नेता निशांत कुमार भी उसी राह पर चल चुके हैं। नहीं, लेकिन सवाल तो यही है ना कि नीतीश कुमार को ही जनता ने वोट दिया, उन्हीं के नाम पर जिताया, फिर क्यों हटाया जाने लगा? कांग्रेस सवाल उठा रही है। आपको मैं आज फिर कह देना चाहता हूं कि आज 202 सीट अगर आया है बिहार में एनडीए का, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नाम पर ही आया है। लेकिन फिर क्यों उनको दिल्ली? अरे भैया, सुनने का भी तो प्रयास कीजिए। दिल्ली वो अपने मर्जी से गए हैं, उनकी मन में था कि नहीं हमको दिल्ली जाना है। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि उनको जबरदस्ती भगाया जा रहा है। कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, न औकात है। कांग्रेस का 6 गो विधायक था, वो 6 गो में कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा। कांग्रेस का कोई अता पता है क्या? 6 गो विधायक है, फिर भी तो कह रही है कांग्रेस क्या है, मुख्यमंत्री जी हमारे साथ, हम सरकार बना लेंगे महागठबंधन। अरे कांग्रेस के पास तो कोई मैंडेट है ही नहीं है। कांग्रेस को जनता ने नकार चुकी है। कांग्रेस को तो कहीं दूर दूर तक नजर भी नहीं आता है बिहार में। उसका तब 4 गो प्रवक्ता है, सो ही खाली बोलते उलते रहता है, और कहीं दूर दूर तक कांग्रेस के कार्य कर तो नहीं नजर आता है भाई। नहीं, लेकिन ऑफर तो यहाँ तक है कि नीतीश कुमार जब जब संकट में आए हैं, इंडिया गठबंधन खड़ा रहे, और फिर से एक बार आते हैं तो बिहार में सरकार बनाएंगे। भैया, हम लोगों को एनडीए के सरकार बनाने के लिए हम लोगों को मैंडेट बिहार की जनता ने दिया है, और एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगा। बगैर मुख्यमंत्री जी के मर्जी का कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार की सरकार चलेगी। आप इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ कुछ नहीं है, उनको दबाया नहीं गया, जानबूझ के वो अपने से जा रहे हैं? किसी की ताकत नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी को दबाने का। मैं यह फिर से आपको आज कह देना चाहता हूं, और पूरे एनडीए एकजुट है, एकजुटता के साथ काम करना है, और पूरे एनडीए एक साथ खड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा है, और सारा लोग मुख्यमंत्री जी जैसे कहेंगे, मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में ही सब कुछ होगा। अच्छा, एक सवाल सबके मन में चल रहा है, नीतीश कुमार इस्तीफा किस दिन दे रहे हैं? अब वो तो हम नहीं जानते हैं, वो तो जानेंगे शीर्ष नेता, वो तो जानेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो तो जानेंगे जो शीर्ष के नेता होंगे।
जो बड़े नेता होंगे वो जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूं कि कब क्या होने वाला है। सो आखिरी सवाल, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? यह सब कुछ यह जानते होंगे, मुख्यमंत्री जी जानते होंगे, जो शीर्ष नेता है वो जानते होंगे, हम लोग को इसकी कोई जानकारी नहीं। पंकज मिश्रा से राय नहीं पूछी गई कि फलाने को बना दिया जाए? एक बात सुन लीजिए कि नेता विधायक दल, विधायक को ही चुनना है, विधायक दल की बैठक होगी एनडीए का, उसमें नेता चुना जाएगा। मतलब अभी तक तय नहीं हुआ है सीएम पे? विधायक दल में ही विधायक दल को ही नेता चुनना है और विधायक दल नेता चुनेगा। जो सब दिन से परंपरा रहा है उसी परंपरा के अनुसार ही काम होता है। अच्छा, एक नाम को लेकर खूब चर्चा है, बीजेपी के बड़े नेता है, डिप्टी सीएम है, तो क्या लगता है कि ये जो चर्चा है फर्जी है, अब तक क्लियर नहीं हुआ है? मैं आपको फिर आज कहता हूँ, इस सारी बात की जानकारी माननीय प्रधानमंत्री, चाहे माननीय गृह मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री जी, यही लोग जानते होंगे। हम लोगों को किसी बात की जानकारी नहीं है। हमको जो एनडीए के तरफ से आदेश मिलेगा हम लोग साथ खड़े हैं। तो आपने पंकज मिश्रा को सुना, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी आदेश होगा एनडीए के शीर्ष नेताओं का, जो भी फैसला लेंगे नीतीश कुमार, हम लोग तो मानने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी लताड़ा है, क्या हैसियत है, 6 लोग हैं और सरकार बनाएंगे। पंकज मिश्रा के इस बयान पर आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।